तो मतलब आपने जो कुछ किया क्या वो, यहाँ से हाँ, किया, यहाँ अभी से तक खुद जो किया, भी चल रहा है वो वो यहाँ से ही हुआ है। यहाँ से ही हुआ है। तो आप जो 500 पाउंड लेकर आए थे वही वही लेकर वही आए जो थे। है थे, हाँ। अ, सबने पार्ट टाइम का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बना के रखा है, शायद उतना भी नहीं है। जो आजकल यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो ना, कि आ जाओ तो फिर बीआरपी कलेक्ट करो, यूनिवर्सिटी से आईडी कलेक्ट करो, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल देखो, अकोमोडेशन वो सब कुछ, इसके आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है। मुझे यहाँ पे लगता है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और लोगों को वो समझनी चाहिए, कि आपको लगता है कि आपके आइडियाज़, आपके वॉइस मैटर नहीं करते, पर यहाँ पे हर बंदे की आइडियाज़ और हर बंदे का वॉइस मैटर करता है। आप अगर एक डिसेंट फैमिली से आते हो, तो मुझे तो पर्सनली ये लगता है, मेरी ये सोच है कि अब आप ज़्यादा आपके एकेडमिक्स के बारे में सोचो, क्योंकि वो मेन रीज़न है आप उस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हो। आई नो कि फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट लाइक मेरे मामले में हुआ कि कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी ऑब्वियसली पार्ट टाइम की वजह से। बहुत सारी और भी चीज़ें की जा सकती थी, और भी सर्टिफिकेशंस या और भी इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें और की जा सकती थी। यूके के अंदर स्पॉन्सरशिप हम्म। वो मिलती है नहीं मिलती है, या क्या चल रहा है आज की डेट में स्पॉन्सरशिप के ऊपर? आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए? हालांकि मैं खुद भी उसके लिए अभी ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं एक बहुत ज़्यादा सॉलिड इन्फॉर्मेशन ना दे सकूँ कि वो टिपिकली कैसे वर्क होता है, हालांकि कोई ना दे पाए, हम्म। कि ऐसा कोई गुरु मंत्र उसके लिए है नहीं कि वो हो। बट एक चीज़ है जिसका आप हर बार जिक्र यहाँ पे सुनोगे, अपस्किलिंग। हम्म। नई नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। हम्म। हालांकि हम बोलते हैं स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप, पर हर रोल को स्पॉन्सर नहीं किया जाता। हम्म। आप एडमिन रोल्स करोगे या फिर कस्टमर सर्विस करोगे, आप नहीं स्पॉन्सर हो पाओगे। यहाँ पे यूके में आईटी और हेल्थ केयर या टीचिंग या कुछ ऐसे फील्ड्स है जहाँ पे इजीली आपको स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। अब जो रूल्स चेंज हुए हैं, बहुत सारे, मतलब अभी उतना सोशल मीडिया की वजह से एक नॉलेज है लोगों में कि न्यू एंट्रेंट करके एक ऑप्शन भी अवेलेबल है स्पॉन्सरशिप के लिए, जहाँ पे आपको 38,000 का ब्रैकेट नहीं चाहिए, आप 30,000 में भी स्पॉन्सर हो सकते हो आगे 2 साल के लिए। ओके। बट उसके लिए भी आपको पहले तो कंपनी को प्रूव करने के लिए कि आप वर्थ इट हो हम्म। स्पॉन्सरशिप के लिए, आपको रूल मिलना चाहिए। उसके लिए आपने, जैसे हमने पहले भी बोला कि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो आपने सीखने चाहिए। आपके फील्ड में किसी भी फील्ड में आप हो, वहाँ पे आईटी का नॉलेज होना चाहिए। हम्म। ये तो हो गया बहुत ज़्यादा कमर्शियल सेक्टर की बात कर ली हमने। उसके बाद जो आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए आते हैं या फिर म्यूज़िक के लिए आते हैं, वहाँ पे भी आपके फील्ड में एक अच्छे खासे लेवल तक आप पहुंच सको, इसके लिए आपके स्टडी के अलावा, मतलब यूनिवर्सिटी स्टडी के अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें करनी चाहिए। हम्म। और वो बहुत इजीली फ्री में अवेलेबल है, जैसे लिंक्डइन में हमने बात करी, वो अवेलेबल है। कोर्सेरा पे आप फाइनेंशियल एड डाल सकते हो, हर कोर्स की, मतलब ऑलमोस्ट 30-40% कोर्स के लिए फाइनेंशियल एड अवेलेबल होता है। हम्म। इसके लिए आप अच्छे से एक पैराग्राफ लिख के भेजो कि वाई डू यू रिक्वायर फाइनेंशियल हेल्प फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो उसके बाद आपको रिस्पॉन्स आता है, आपको फाइनेंशियल एड से फ्री में वो कोर्स मिल जाता है। हम्म। इसकी फीस शायद कुछ की $50 हो, $100 हो या पाउंड्स हो, आपको फ्री में वो कोर्स मिल जाता है। ओके। तो वो भी आप कर सकते ये हो। एक नई चीज़ है, ये मुझे नहीं पता था तो कि इस तरह से होता है। तो बहुत अच्छी बात है, तो इस तरह से किया जा सकता है। अगर आपको कोई कोर्स करना ही है तो हम्म। आप इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज इनकी जो मंथली फीस है, अगर आप 1-2 महीने के लिए भी अगर अगर तो हाँ, सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं है, 20-30 पाउंड होगी। यूडेमी की बहुत, आई गेस यूडेमी पे हर कोर्स का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। हम्म। बट वैसे भी आप हर कोर्स तो नहीं कर रहे, हम्म। 3-4 कोर्सेज अगर आप प्लान कर रहे हो ना, बेसिकली एक एक फील्ड से बहुत, रिलेटेड। हाँ, बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए, वो भी कि ऐसे नहीं कि जनरलाइज आप जा करके कोर्सेज कर रहे हो। हम्म। वो जब आप प्लान करते हो यूडेमी पे उतना ज़्यादा नहीं खर्चा होता। और यूडेमी में आप जब देखोगे तो इतनी सारी कंपनीज है जिन्होंने यूडेमी की वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को अप्रूवल दिया होता है। हम्म। जब आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो उसका एक्रेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम्म। कि आप कहीं से भी सर्टिफिकेट करो तो उसका उतना वैल्यू नहीं होगा। हम्म। बट वो जो एक्रेडिटेशन से वो कितनी कंपनीज एक्सेप्ट करती है, वो उसके डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। हम्म। आप वैसे उसको एनालाइज करके वो सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो मुझे वो लगता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में अपस्किल करोगे, आईटी में जाओगे, एनालाइज, मतलब डेटा एनालिसिस हर बंदे को आज सीखना ही चाहिए, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हो। तो
उससे हेल्प होती है क्योंकि एनालिस्ट रोल के लिए यहाँ पे इजीली स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। वहाँ पे उतना आपको एक ज़्यादा उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम्म, बट वो है कि सब करके, ये सब सर्टिफिकेशंस करके, सब नॉलेज करके, एंड में वही क्वेश्चन मार्क आ जाता है, दैट इज़ योर सीवी। आपका सीवी और आपका कवर लेटर, ये इतना बड़ा सवाल है कि वो कैसे लिखना है, क्योंकि अलग फॉर्मेट है यूके का। आप इंडिया का सीवी आकर के यहाँ पे नहीं डाल सकते, हम्म, अलग फॉर्मेट है। कवर लेटर का भी अलग फॉर्मेट है। हर कोई बोलता है कि लिंक्डइन पे जाकर के आप रीच आउट करो हायरिंग मैनेजर्स को, वो सब कुछ आ, सबके लिए वो काम नहीं करता। सबके लिए वो काम नहीं करता क्योंकि रिक्रूटर्स को इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं हर रोज़। और एटीएस फॉर्मेट जिस पे आप सब लोग अभी नॉलेजेबल हो रहे हैं कि 2 सेकंड में ही आपका सीवी स्कैन हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। हाँ। तो वो ये कीवर्ड समझने में बहुत टाइम लगता है। आजकल लोग एआई यूज़ करते हैं, एआई टूल्स सीवी को स्कैन करने के लिए, कीवर्ड्स को, अगर वो कीवर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं तो आपका सीवी वो बिन में ही जाएगा। आई थिंक ये बात हमने पॉडकास्ट में भी किया, और लास्ट वीडियो जो मैंने सोलो वीडियो डाली है तो उसमें भी मैंने यही बात की है कि आपको सीवी को टेलर करना है, उसको ऑल्टर हम्म। करना है हर जॉब के हिसाब से, और यही वीडियो हम लेकर आए हैं। एक्चुअल हम दिखाएंगे उसमें आपको कि सीवी को ऑल्टर किस तरह से करना है। हम्म। आपको अगर चैट जीपीटी भी यूज़ करना है तो वो किस तरह से करना है। तो आपको क्या लगता है कि स्पॉन्सरशिप मिलना इजी है, हार्ड है, बहुत हार्ड है? इफ़ आई आस्क यू, उसको आप रेटिंग करो बिटवीन 1 to 10। 10 हो गया बहुत हार्ड, हम्म। 1 हो गया इजी, बहुत इजी। क्या रेटिंग करेंगे? आप भी उसको ढूंढ रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि हम्म। स्पॉन्सरशिप इजी है कि नहीं यूके के अंदर। आज के सिचुएशन में बोला जाए, अगर आप डिसेंट लेवल पे आप मेहनत कर रहे हो तो आपको 6-7 का रेटिंग है। ओके, ये उतना सो थोड़ा सा आउट ऑफ मुश्किल, 10, आउट सिक्स ऑफ टू 6-7। सेवन डिसेंट अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो आप तो। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, सीवी को टेलर कर रहे हो, आप मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है समझ रहे हो, तो शायद वो 4-5 पे आ जाएगा। तो वहाँ पे क्योंकि मेरे नहीं, बहुत सारे नीचे आ रहा है, इजी नीचे आ है, रहा है, इजी इजी। हो रहा है, तो हाँ। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे वो किया। मैंने उनसे वो चीज़ सीखी कि जहाँ पे मार्केट में एक्चुअली किन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है अभी। जैसे एसएपी की बात करी हमने, तो एसएपी भी हर जगह पे अभी नहीं यूज़ हो रहा। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर से जो यूज़ हो रहे हैं। तो हम्म, ये भी हमको रेगुलर रिसर्च रखना पड़ता है कि मार्केट में भी किस चीज़ की डिमांड है। डिमांड है। और नॉर्मली जब वो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है तो उसके अंदर वो लिखा भी लिखा होता है होता है, हाँ। कि इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। हम्म। तो अगर वो आप देख रहे हैं कि 4 जॉब अलग अलग निकली हैं और सब हर कोई ये मांग रहा है, तो उठा के वो सर्टिफिकेशन कर लिया हम्म। क्विकली, तो काम इजी हो जाएगा आई थिंक। और वीज़ा बहुत बड़ा फैक्टर है अब। अभी के सिचुएशन में भले कोई उसको ओपनली ना बोले, बट हायरिंग मैनेजर्स के लिए वीज़ा भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सबको स्पॉन्सर नहीं कर सकती कंपनी, इट्स ट्रू फैक्ट। ऑल्दो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको अगर 2 साल मिल रहे हैं ना, आप बहुत कुछ सीख रहे हो, अच्छे एक्सपीरियंस ले रहे हो। स्पॉन्सरशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपके फील्ड में जॉब करना और उसमें अच्छा एक्सपीरियंस लेना और अपस्किलिंग करते रहना। हम्म, आप अपस्किलिंग करते रहोगे तो शायद आपको स्पॉन्सरशिप का ज़्यादा कोई मतलब वरी नहीं करना पड़ेगा। वो हम्म, बोलते हैं ना आपकी, आप एक्सीलेंस को चूज करो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस जो है वो झक मार के आपके पीछे आएगी। अपने पीछे तो आएगी। वो है कि आप वो करते रहो। क्योंकि मैं भी वही सोचता हूँ, मैं अभी तो वो नहीं सोचता कि स्पॉन्सरशिप मिल जाए या मैं उसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ। मेरी मेहनत जो भी है वो है कि मैं नई नई चीज़ें सीखता रहूँ। जैसे मैंने अभी भले ही मैं सप्लाई चेन में था, पर मैंने एसक्यूएल सीख लिया, मैंने हम्म, टैबलू सीख लिया। अब मैं लीन सिक्स सिग्मा की तरफ भी जा रहा हूँ। हम्म, तो वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। हालांकि वो जो रेटिंग जो आपने कही, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप रेगुलर सीवी एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप रेगुलर जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ ऐसे अंधे की तरह एप्लीकेशंस डाल रहे हो, तो आपके लिए जो रेटिंग है स्पॉन्सरशिप कितना टफ है, तो 10 आउट ऑफ 10 है। 10 आउट ऑफ। वो तो 11 भी है मैं तो कहूँगा। और वो अगर नहीं आप मिलेगा। हेल्थ केयर में हो तो वो 1 है, फिर वहाँ पे इजीली आप स्पॉन्सर हो सकते हो। तो वो एक है, मतलब आप कौन से फील्ड में भी हो। लेकिन आपने हेल्थ केयर की बात की, हेल्थ केयर में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं कि काफ़ी सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं उसके अंदर। लोग सोचते हैं कि चलो हम हेल्थ केयर में केयर वर्कर बन के कर लेंगे। हम्म। और बहुत सारी ऐसी फेक एजेंसीज या रियल एजेंसीज भी हैं, वो आपको स्पॉन्सरशिप दे रही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है सामने हम्म। आ रहे हैं, तो आई थिंक। अगर आप इंडिया से आ रहे हो ना,
तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू कि आपको जिस कंपनी से उन्होंने दिखाया है कि वो जॉब पोजीशन और वो सब कुछ, वो आप यहाँ पे एक्चुअली किसी को कांटेक्ट बनाओ और देखो कि वो कंपनी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इज़ वेरी मैंडेटरी नाउ डेज। और आजकल तो स्पॉन्सरशिप मिल भी जाएगी आपको, पर कंपनी भी बंद पड़ सकती है। और एक हाँ। बार कंपनी नहीं चली तो शायद आपको फिर एक 4 मंथ्स का पीरियड मिलता है, उसमें आपको दूसरी कंपनी भी ढूंढनी पड़ती है। तो इट्स वेरी एक बहुत टफ चीज़ है, पर अगर मेहनत की जाए तो शायद वो भी हो जाए। बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत तो इसी चीज़ पे करनी चाहिए कि आप क्या नई चीज़ सीखो। और बहुत लोगों के पास बहुत स्किल्स होती है, बट यहाँ पे वो स्किल्स आपको कोई पूछने डायरेक्टली नहीं आएगा, वो आपके सीवी से ही एनालाइज होगी। एनालाइज होगी, तो क्योंकि हाँ पहले तो सबसे पहली चीज़ तो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन तो सीवी है ना। सीवी है, हाँ। वो सीवी देखेंगे, अगर सीवी में अगर नहीं लगा ठीक तो वो सीवी तो बिन सीवी में ही जाएगा, उसका और कोई रास्ता ही नहीं है। तो वो श्रेडर में ही आपका सीवी जो है फट रहा होगा खर 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 आवाज करके। तो वो बहुत ज़रूरी है। ओके, आप व्यूवर्स को क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे? पहली चीज़ तो ये, आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको यूके, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मैंने देखी, वो बोलते हैं साफ मना करते हैं भाई यूके मत आओ, हम्म यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो पहले तो जॉब का आप बताएं कि यहाँ पे जॉब्स हैं कि नहीं है, ठीक है, लोअर लेवल भी एंड हाई लेवल भी। तो व्हाट इज़ योर थिंकिंग, यहाँ पे जॉब है कि नहीं? यूके में जॉब्स है। ओके। ऑल्दो मार्केट जो है, मैं कहूँगा 30-40% जो है थोड़ा सा कम हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि यूके में जॉब्स ही नहीं है। बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जॉब से भी बढ़कर, जो मैं लाइफ लेसन के बारे में हम बात कर रहे थे, उन चीज़ों के लिए अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को आगे एक लॉन्ग रन में कई अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं, तो आप यूके को एज अ ऑप्शन ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। भले बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आई नो इंडिया में भी अभी एजुकेशन लेवल और जॉब लेवल भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रही है, बट वो भी है कि फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी आप करके आए, वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप अगर इतना वहाँ पे कमा रहे हैं तो कितना बचेगा, इंडिया में आप अगर इतना कमा रहे हैं तो कितना बचेगा, तो वो भी कैलकुलेशन करके आए। बट है कि अगर आप अच्छी डिग्री के लिए, और या फिर अच्छे डिग्री तो मैंने कहूँगा मॉड्यूल्स अगर आपके अच्छे हैं, या फिर आप लॉन्ग आपका ड्रीम है एक सेक्टर में जाना और उसमें बहुत आगे काम करना, तो यहाँ पे वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ से आपको यूरोप का भी एक एक्सेस मिल जाता है कि आप यूरोप में भी अप्लाई कर सकते हो, शेंगेन हाँ, वीज़ा भी आपको वहाँ से थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये तो यूके की डिग्री खाली यूरोप में नहीं, आई थिंक वर्ल्ड वाइड वैलिड है, वैलिड कि है आपको ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, हर जगह का हर एक्सेस जगह पे, आपको हाँ। मिल जाएगा। तो ओके, तो दैट इज़ वन थिंग कि जो यूके में जॉब्स हैं और हर लेवल की हर लेवल जॉब्स की हैं। जॉब्स है, तो आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि मेहनत कोई नहीं करना मेहनत चाहता। कोई नहीं करना चाहता। तो मतलब हर एक को ये चाहिए कि कोई जो है, हमने जो पहला पॉडकास्ट किया कासुन के साथ में, तो कासुन ने यही कहा कि लोगों को ये लगता है कि कोई गोल्ड प्लेट में रख के रख कुछ के देगा। कुछ देगा। हम्म तो ऐसा नहीं है पॉसिबल, वो तो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो और कोई टिप्स आप देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? मैं यही बोलना चाहूँगा, फिर से उसी चीज़ पे आऊँगा कि अ, अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हो तो आपके पार्ट टाइम को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट वो मिल जाएगी अगर आप डिसेंट प्रॉपरली मेहनत करो तो। हम्म। पर आपके स्टडीज़ पे भी उतना ही फोकस रखो, क्योंकि मैंने चीज़ें मेरे खुद के साथ भी देखी है कि मेरा फोकस एक स्टेज पे डाइवर्ट हो गया था। मेरा फोकस बहुत ज़्यादा काम पे और फुल टाइम जॉब्स के ऊपर हो गया था। तो वो करे क्योंकि देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से अपने मॉड्यूल्स कंप्लीट करते हो, उसके बाद ग्रेजुएट रोल्स यहाँ पे होते हैं, हम्म। उसके बाद आपको प्लेसमेंट्स यहाँ पे होती है। वो सबसे बेस्ट रूट है इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट या ग्रेजुएट रोल, जहाँ पे आप स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत आसानी से जा सकते हो, फुल टाइम रोल के लिए बहुत आसानी से जा सकते हो। हम्म। और वो सबको नहीं मिल पाता बिकॉज सब उस डायरेक्शन में पहले से हेल्प, मतलब पहले से मेहनत नहीं करते। हम्म। जैसे आप एडमिशन यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एक गाइडेंस होता है पूरा, करियर गाइडेंस। करियर गाइडेंस से आप जा कर के डिस्कशन शुरुआत पहले से कर दो, क्योंकि वो सीवी के लिए आपको हेल्प करते हैं। हर यूनिवर्सिटी में सीवी को आपको हेल्प करते हैं, कवर लेटर्स के लिए आपको हेल्प करते हैं, और आपके फील्ड में कौन सी अच्छी कंपनीज हैं, उनकी प्लेसमेंट्स, उनके इंटर्नशिप्स, वहाँ पे ग्रेजुएट रोल्स,
ये सब कुछ में आपको हेल्प करते हैं। बट ग्रेजुएट रोल और प्लेसमेंट्स के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप जैसे ही अपना मास्टर शुरू करें, पहले मॉड्यूल को आप, ठीक है, वहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, बाकी चीज़ें समझ सकते हैं, पर उसके बाद आप शुरुआत कर दें उस प्रिपरेशन के लिए। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको पहले 2 ढाई महीने के बाद आपको प्रिपरेशन शुरू ही करना है, तब जा कर के आपको कहीं पे ग्रेजुएट रोल मिलेगा या फिर आपको प्लेसमेंट मिलेगी, इंटर्नशिप मिलेगी। आपने एम्प्लॉयबिलिटी की बात की, करियर एडवाइस की बात की। अभी एक रीसेंट इंसिडेंट, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना एम्प्लॉयमेंट फेयर्स होते हैं, हम्म। जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और आप अपना सीवी भी उनको दे सकते हैं। तो मेरी एक दो स्टूडेंट से ऐसी रास्ते में मेरी बात होने लगी, ऐसी हालचाल हुआ, तो मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आए थे, पहले भी 2 बार आ चुके हैं सर, जॉब तो मिलती नहीं है। हम्म। तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा तुम यहाँ पर आए थे, मुझे तुम्हें पता है कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आई हैं? मैंने कहा कोई खास नहीं है लेकिन एक दो ही है। मैंने कहा अच्छा, तुमने रिसर्च किया था, पहले लिस्ट हम्म। देखी थी कौन कौन सी बराबर। कंपनी आ रही है, फिर रिसर्च किया था उसके, उन कंपनीज के ऊपर वो क्या काम करते हैं, किस तरह के रोल चाहिए उनको? हम्म। कि नहीं सर ये तो हमने नहीं किया। अच्छा चलो, सीवी मॉडिफाई किया था उनकी कंपनी के हिसाब से? कि सर वो भी नहीं किया। तो फिर जॉब कहाँ से मिलेगी? जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल ये है। दैट। आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, आप कंपनी को देख रहे हो कि ये वाली कंपनी आ रही है वहां पर, और आपको कंपनी का प्रोफाइल नहीं पता, आप उस प्रोफाइल के हिसाब से अपना सीवी नहीं बना रहे हो, तो फिर कैसे होगा? वो एंटरटेन नहीं बराबर। करेंगे ना। तो सिंपल सी बात है, आपको आपको अगर चाहिए तो फिर आप एक, लोग क्या करते हैं कि 50 जगह सीवी डाल रहे हैं, हम्म। अगर कोई बाई चांस कॉल भी आ गई ना तो वो, उनको पता ही नहीं पता ही होता नहीं कहाँ से कहाँ कॉल से आई आई है। है, हाँ। जॉब ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या और है, फिर उन्हें वो क्या क्या, लिखा है। फिर वो उनका एक्सेंट इस तरह से होता है, कॉल आती है तब एक्सेंट इस तरह से होता है, वॉइस मेल उन्होंने छोड़ दिया, तो वो समझ में नहीं आता कि भाई ये कौन सी कंपनी से बोल रहा है। हम्म। ये भी कई बार मैंने ऐसा होता है एक्सपीरियंस ना किया है, हाँ। कि कौन सी कंपनी से बोल रहा है, वो बार बार उसको एक बार सुना, अच्छा ओके ओके, और फिर वो बैठे रहते हैं कि यार ईमेल आएगी या कुछ पता चलेगा हमें या कुछ ऐसे। हम्म। तो वो इस तरह की चीज़ें, आप फोकस करो। आप 10 की जगह 2 जॉब फोकस करें, मेहनत करें सीवी के ऊपर, अच्छी तरह से कीवर्ड्स निकालें, डालें, और फिर अप्लाई करें। और रिस्पॉन्स जरूर सबसे मिलेगा। बड़ी बात ये भी है कि फीडबैक आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। हाँ जब आपको रिजेक्शन आता है, आप कंपनी को पूछ सकते हैं कि मेरे सीवी में क्या कम है या क्या एक्सपीरियंस है जो आप इस रोल के लिए एक्सपेक्ट करते हो, हाँ और उन फीडबैक्स पे आप एनालाइज करके ये अपना सीवी बनाओ। हाँ। और दूसरी बात जो आपने बोली कि एक एडवाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, मुझे लगती है कि दो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। पहली ये कि आप जो फीस यूनिवर्सिटी में भरते हो, वो सिर्फ आपके मॉड्यूल के लिए नहीं भरते आप, वो हम्म, बाकी के सर्विसेज के लिए भी भरते हो। तो वो सारी सर्विसेज आपको फ्री है। फ्री है। तो करियर गाइडेंस है, उसके बाद सीवी हेल्प है, उसके बाद ये सोसाइटीज़ है, उसके बाद ये आप जो बोले कि करियर फेयर्स है, ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है जो इनको। एनवायरनमेंट। हाँ, एनवायरनमेंट मेंटर्स है। उसके बाद आपके जो टीचर्स है, उनमें से भी एक टीचर आपका पर्सनलाइज मेंटर भी हो सकता है। आप डायरेक्टली जाके मिलके उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, बातें कर सकते हो। ये आप पहले दिन से शुरू करें। जैसे आप यूनिवर्सिटी में आए, आप करियर गाइडेंस में जाए, उसके बाद आप सीवी में, सीवी का जो गाइडेंस है वहाँ पे जाए, और इन सब के साथ आप पहले से एक रैपो बनाएं, ताकि वो आपको धीरे धीरे हेल्प कर पाए। कि सीवी एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे छोटी छोटी चेंजेस कर करके वहाँ से आप ज़रूर कहीं अच्छी जगह पे लैंड अप हो पाओगे। क्योंकि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए मैं हर बार यही बोलूँगा कि बहुत शुरुआत से मेहनत करें, और उसके लिए यूनिवर्सिटी भी प्रॉपरली चूज़ करें, सिर्फ पैसे का कैलकुलेशन ना करें। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स, वो भी बहुत ज़रूरी है कि वो रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वो गलती करी है। तो मैं वो ज़रूर नोट करना चाहूँगा कि उस पर आप ये करें। और सेकंड जो सबसे बड़ी एडवाइस देना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक जो पहुंचाई जा रही है उसके लिए सर ने बहुत मेहनत करी है। और ये आपको अगर रिसर्च करने जाएंगे तो शायद बहुत टाइम लगेगा, आपको वो चीज़ें इजीली एक्सेस नहीं होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ये डिस्कशंस और ये हेल्प आगे आपको मिल सके, और आप अपना जो डिसीजन है वो बहुत अच्छे से बना सके। क्योंकि सर को कोई पे नहीं होता इसके लिए। ये जो मेहनत की जा रही है इसलिए की जा रही है ताकि वो स्टूडेंट जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको प्रॉपरली एक गाइडेंस मिल सके कि एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको ऐसी आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नाउ मुझे एक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
लोगों का एक ये भी एक माइंडसेट होता है कि यूके के अंदर पैसों के पेड़ लगे हुए हैं। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? आपने देखे हैं या लगाए हैं, क्या हुआ है? सर्वाइवल तो हो रहा है। मैं वो तो जरूर बोलूंगा कि उतना नहीं है। शायद यूएस को, अगर यूएस और यूके को कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली यूएसए में आपको वो फैक्टर दिखेगा कि वो ज़्यादा जल्दी एक्सेस है आपको एक हाई पेइंग जॉब के लिए। यहाँ पे आपको अब जा करके इस अभी करंट सिनेरियो में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप एक रेगुलर सैलरी से ऊपर जा सको। और अभी जो है हाउसिंग का भी क्राइसिस है, हाउसिंग भी यहाँ पे एक्सपेंसिव है। तो आपको उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि आपके हाउसिंग में कितने पैसे जा रहे हैं, खाने में कितने पैसे जा रहे हैं, उसके बाद आपके पास कितने बच रहे हैं। बट वही है कि अगर ठीक से प्लानिंग की जाए, भले ही शुरुआत में आपको एक मीडियम पे वाला जॉब लग जाए, आप सर्वाइवल के ऊपर चीज़ें कर सकते हो। आप घूम सकते हो, खुद के लिए थोड़े से सेविंग्स कर सकते हो, आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो वो चीज़ें हैं। ऑल्दो ये कहूँगा कि पहले 3 साल तो आप ये सोच लो कि आपको स्ट्रगल करना है। मतलब पैसे के पेड़ लगाए जा सकते हैं, लगाया जा लेकिन सकता, मेहनत है। वक्त लगेगा। वक्त हाँ, लगेगा, मेहनत है। मेहनत तो है। और वो टाइम आपको सीखने को भी मिलेगा बहुत कुछ। हम्म, और वो जो सीख आप यहाँ से लेके जाओगे शायद वो पैसे से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम्म। तो वो आप दुनिया में किसी भी कंट्री में रहो, फिर आप वो सब कुछ कर पाओगे जो आपको करना है। मतलब जो आप फीस में जो स्पेंड कर रहे हैं, 12-15 लाख हम्म। की जो फीस है, प्लस जो आप यहाँ रहने का, हम्म। जैसे कि आपने कहा कि आपने उसके बाद पैसा नहीं मंगाया घर से। मैंने मेरे इंडियन अकाउंट में ज़रूर पैसे थे तब जो पापा ने दिए थे, बट मैंने उनको कभी कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मैंने वो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से करी थी। तो मतलब आपने जो कुछ किया क्या वो, यहाँ से हाँ, किया, यहाँ अभी से तक खुद जो किया, भी चल रहा है वो वो यहाँ से ही हुआ है। यहाँ से ही हुआ है। तो आप जो 500 पाउंड लेकर आए थे, वही वही लेकर वही आए जो थे। है कि हाँ, आई नो इज हार्ड बहुत टू टफ था, हाँ। सर्वाइव, बहुत टफ है इस तरह से खाली 500 पाउंड के साथ में आज की डेट में। हम्म। क्योंकि 500 पाउंड अगर मैं बात करूं तो 10 पाउंड मिनिमम खर्चा एक हो मील जाता का है, हाँ। होता है। आपने दिन में 3 मील करने हैं तो 30 पाउंड कहीं 30 नहीं गए, पाउंड तो हो गया, 500 पाउंड आप लगा लो कि कितने दिन चलेंगे, हफ्ते। हाँ। मैक्सिमम 3-4 हफ्ते आपको रेंट भी देना है यार, वो सब भी करना है, तो वो हम्म। आई डोंट थिंक वो ज़्यादा चलेगा। पहली इनिशियल हेल्प वो थी कि 2.5 महीना जो था वो रेंट मेरा पेड था घर वालों से। मुझे लगा कि वो मेरा बफर टाइम मिला मुझे। हम्म। उस बफर टाइम में मैंने इमीडिएटली पार्ट टाइम जॉब के लिए मेहनत करी, तो पहले 3-4 हफ्तों के बाद एक पार्ट टाइम जॉब था। फिर थोड़ी सी अर्निंग थोड़ी थोड़ी शुरू हुई। फिर वो 2.5 महीने में जो सेविंग करी वो मेरा पहले प्राइवेट अकोमोडेशन का डिपॉजिट और फर्स्ट मंथ रेंट वहाँ से निकला। फिर मैं जो ये कहूँगा, यूनिवर्सिटी वाला जो अकोमोडेशन आपका वो छोड़ने इनिशियल के बाद, हाँ, वो छोड़ने के बाद जो था, तो पहला रेंट वहाँ से निकला। और उसके बाद मुझे जो बेटा से जो जॉब मिली, वो जो मेहनत की थी 2-2.5 महीने, ऑल्दो बहुत सारा स्ट्रेस था उसमें, बिकॉज 2-2.5 महीने के बाद आपको खुद का एडजस्ट करना है। ऐसी ज़रूरत नहीं थी खुद का एडजस्ट करने की क्योंकि आप मतलब घर वाले हेल्प बिल्कुल करने वाले थे। बट तो वो एक डिसीजन लिया था, उसमें अमल किया। और फिर थोड़े पैसे दोस्तों से शुरुआत में मांगने भी पड़े, कुछ दोस्तों ने हेल्प करी। बट वो भी कर पाए कि उनको भी रिटर्न दे पाए जो भी उनसे लिया था। और उसके बाद सारी चीज़ें खुद कर पाया, खुद अपना अकोमोडेशन कर पाया और खुद अपनी लिविंग कर पाया। उसके बाद भी पैसे बचा पाया खुद के लिए। आपकी स्टोरी से इंस्पायर होकर काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं कि यार 500 पाउंड बहुत है, मुझे जाना चाहिए 500 पाउंड लेके। लेकिन दे डोंट नो कि आपने बैकग्राउंड में जो आपने बताया है उसके और बैकग्राउंड में कितनी स्ट्रगल बहुत हुई स्ट्रगल होगी, थी। कितनी नहीं हुई होगी। तो आप ये चीज़ को क्लियर करना चाहेंगे कि भाई 500 पाउंड तब बहुत है जब आपका अकोमोडेशन एटलीस्ट 3-4 महीने का हाँ, क्लियर हो। घर वालों ने किया हो। 3-4 महीने का अकोमोडेशन क्लियर हो और आप पूरी मेहनत करके जॉब ढूंढे यहाँ पर। ऐसे नहीं है कि 500 पाउंड लेके आ गया, अकोमोडेशन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है तो बस वैसा नहीं हो सकता, हो हाँ। जाएगा। हाँ। वो नहीं हो तो सकता। एनीवे प्लानिंग बहुत ज़रूरी है बहुत इसके लिए। इम्पोर्टेंट है, हाँ। विदाउट प्लानिंग नहीं होगा। आपकी जो इंडिया में प्लानिंग करते हैं कई बार, वो प्लानिंग यहाँ एयरपोर्ट पर उतरते ही फेल हो जाती है, जब आपको हम्म। एयरपोर्ट में ट्रॉली के लिए 1 पाउंड डालना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा है। एयरपोर्ट में भी ट्रॉली के लिए 1 पाउंड का कॉइन लगता है हम्म। यूके के अंदर। तो वो भी ध्यान रखना, आप 1 पाउंड की चेंज नहीं, आपको पर चाहिए होती आज है। के सिनेरियो में मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि अगर आपका अकोमोडेशन बुकड हो, पेड हो साल क्या, उसके बाद आपकी फ़ीस जो है वो पूरी तरह से मैनेज्ड हो, फिर भी आपको पार्ट टाइम जॉब तो इमीडिएटली नहीं मिलने वाला। तो फॉर मोर देन 2,000, 3,000 या 4,000 पाउंड्स आपके पास अब के सिनेरियो में होने चाहिए।
आपके पहले 2 महीने आपको खुद यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ता है। बहुत सारे सिनेरियोज में आप नहीं कर पाते हर कोई पार्ट टाइम जॉब। तो मुझे लगता है कि वो पीरियड पहला 2 महीने का ऐसा भी होता है कि अगर आप पार्ट टाइम में ही इन्वेस्ट कर दोगे तो बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि अगर आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि मेरे लिए ऐसा नहीं था कि वो अवेलेबल ही नहीं थे वो चीज़ें मेरे लिए। बस वही था कि थोड़ा सा डिसीजन लिया था, अगर ना भी होता तो हाँ हेल्प थी मेरे लिए। ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि लेके आओ 500 पाउंड और यहाँ पे कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक बैकअप था, बट वही है कि वो जो कर सका वो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ा उसके लिए। पर मैं बोलूँगा कि वो इतना भी वर्थ इट नहीं है। पहला जो 1-2 महीने है वो आपकी यूनिवर्सिटी को समझने के लिए, यूनिवर्सिटीज में जो सेक्टर्स है, हेल्प्स है, सोसाइटीज़ है, वो सारी समझने के लिए। क्योंकि सोसाइटी में इलेक्शंस भी होते हैं बाद में, तो आप एक सोसाइटी में भी अच्छा रोल ले सकते हो। जैसे आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी में सबैटिकल ऑफिसर हो सकते हो, या सोसाइटी के प्रेसिडेंट, जो स्टूडेंट यूनियन होता है उसके प्रेसिडेंट हो सकते हो, और वो आपको 1 साल का वो वीज़ा भी सेम देते जैसे हैं। इंडिया में इलेक्शन होते हैं हाँ वो वैसे, सेम हाँ चीज़ है। 1 साल के आप वीज़ा भी देते स्टूडेंट हैं आपको। एम्बेसडर बन सकते हो, बिल्कुल जो कि पेड बिल्कुल। जॉब होती है, और हम्म। काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो वॉलंटरी जॉब्स भी हैं, वो वॉलंटियर भी होती है, एक्सपीरियंस हाँ। है आपका। तो गुड। उनमें वो टाइम डालो। मैं तो वही बोलूँगा कि पहले 2 महीने वो रिसर्च आपका बहुत ज़्यादा आई इंपॉर्टेंट थिंक है। पहला एक महीना तो हम्म, यूनिवर्सिटी के अंदर के रास्ते ढूंढने में ही ढूंढने निकल में जाता है कि ये बराबर वाला है। क्लासरूम कहाँ है, वो वाले क्लासरूम कहाँ है, बराबर। या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, हम्म। वो 3 किलोमीटर के रेडियस रेडियस में एरिया में है। आई है। थिंक एक बिल्डिंग उधर है, एक बिल्डिंग उधर है। बराबर बराबर। तो और दूसरा मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी वो भी ऐसे ही है, हम्म। बाकी यूनिवर्सिटीज भी ऐसी ही हैं। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए लेना चाहिए समझने के लिए चीज़ों को। ओके। एनीथिंग एल्स आप कहना चाहें, कुछ आपके लग रहा हो, कोई स्टोरी, कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ सुनाना चाहें, या हमने वैसे बहुत कुछ शेयर किया है। ऑल्दो उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया मैंने जितना लोगों को करना पड़ता है। हम्म, डिसेंट फैमिली से आते हैं तो वो घर वालों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। मेरे पापा ने हर वो चीज़ करी है जो राइट टाइम पे ज़रूरी थी मेरे लिए। हम्म, तो मुझे लगता है कि अगर आप नहीं भी आते हो उस तरह से, आपको लगता है कि जाके नहीं होगा, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, यहाँ पे हर चीज़ जो आप करना चाहो हो सकती है। हो सकती बहुत कम भी आपके पास चीज़ें हो फिर भी हो सकती है। आपके पास फीस भी अगर एंड में ना हो तो भी यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारी हेल्प्स करती है। बट यही कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बहुत ठीक से करनी पड़ेगी, है। वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत ठीक से करना पड़ेगा, तब जा करके आप वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंटली कर सकोगे। तो ये है कि हर किसी की स्टोरीज अलग होती है, हर किसी की स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, लेकिन अपनी स्टोरी होती है, हम्म, अपने एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस होता है। हम जो जीते हैं वो सबका अलग अलग हो सकता है, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। तो वही बोलूँगा कि एक चीज़ तो है, अगर आपको करनी है तो आप बस ये सोच के आ जाए कि करनी है, हम्म, तो सारी मेहनत करने के लिए बस तैयार होके आ जाइए। उसके बाद फिर मत सोचिए क्या होगा कैसे होगा, बस वो मेहनत करने की ताकत रखिए, यहाँ पे वो सब चीज़ें मिल सकती और वो मेहनत खाली जॉब ढूंढने में नहीं, खाली पार्ट टाइम में नहीं, स्टडी में भी करनी है, है। नेटवर्किंग में भी नेटवर्किंग करनी में है, हर करनी चीज़ है। में करनी है। आपने बहुत अच्छी अभी बात की। ऐसे तो हमारा पॉडकास्ट जो है ना वो कई घंटे का चल सकता है, लेकिन मैं ये लास्ट बात करता हूँ, फिर उसके बाद फिनिश करते हैं और आपके साथ फिर दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। बहुत अच्छी आपने बात की कि यूनिवर्सिटी फीस और यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट मिलती है। अगर आपको थोड़ी बहुत रह भी गई हो या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर बात करें उनसे। ऐसा नहीं है कि बस आप बैठ गए, उनकी ईमेल आ रही है और आप ईमेल भी नहीं कर रहे हो, करने की वजह से यूनिवर्सिटी आपकी तब तक हेल्प करेगी जब तक आपका रीज़न वैलिड हो, हम्म। आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन हो, तो यूनिवर्सिटी जरूर सुनेगी। आई थिंक ऋषि ने पहले भी कहा कि आपकी बात को हर कोई सुनेगा यहाँ पर, ये एक बहुत अच्छी हम्म। चीज़ है। आपकी बात को सुनेगा और उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल वो आपको भेजते रहेंगे, नहीं, तो जहाँ पर भी आपकी सॉल्यूशन निकलती है वहाँ पर जरूर निकालेंगे, तो आपको हेल्प और सपोर्ट मिलती है इसके मिलती है। लिए। ओके। किसी से आपको पॉडकास्ट करके आज कैसा लगा? मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस पॉडकास्ट का आपका कैसा रहा? अ, बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड रियली जो सवाल थे वो बहुत अच्छे थे। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर पाया, आई एम रियली रियली सो थैंकफुल कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आ सकूँ और अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर कर सकूँ। सो रियली थैंक यू फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। सो मच। थैंक यू। बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर की हैं ऋषि ने, जो कि आपको आम किसी भी XYZ यूट्यूब वीडियोस के अंदर नहीं मिलेगी। इनकी स्टोरी आप इन्होंने
अपने विलेज से एक फार्मिंग फैमिली से होकर यूके आना और यूके के अंदर स्ट्रगल करना, स्ट्रगल के बाद अच्छी जॉब भी लेना। अभी भी इनकी जर्नी यूके में चल ही रही है, बाकी है अभी काफ़ी कुछ करना। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। और इसी तरह से ऋषि की जो और बहुत सारे एक्सपीरियंस है यहाँ पर, स्टूडेंट यूनियन के अंदर एक्सपीरियंस और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस जो कि आपने फ्रेंड से सुने होंगे और दूसरे, तो इनको हम दोबारा बुलाएंगे फॉर श्योर। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट में लिखें, ताकि हम लोग उन क्वेश्चंस को ले सकें और अपने जो हमारे गेस्ट होंगे उनसे हम पूछ सकें। जैसे कि मैंने आपको कहा पहले कि हम लोग कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जैसे कि आपको सीवी किस तरह से बनाना है, साथ ही साथ हमारे गेस्ट सीरीज के अंदर कुछ ऐसे गेस्ट भी जुड़ रहे हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि यूके के अंदर डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वेल एस्टेब्लिश बिजनेसमैन हैं, मॉर्गेज एडवाइजर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े बड़े बैंक्स में अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। तो उनके क्या एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि हमारी वाइडर कम्युनिटी का पार्ट है। लोग जो पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से हैं, साथ ही साथ नाइजीरिया से हैं। तो वो लोग भी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, और इसी वजह से, क्योंकि इक्वलिटी और डाइवर्सिटी यूके का कल्चर प्रेजेंट करने के लिए और वासुदेव कुटुंबकम को बढ़ाने के लिए, हमने इस पॉडकास्ट का जो नाम है वो कर दिया है द विदेशी शो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको इस पॉडकास्ट पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। मैं डॉक्टर मनदीप सैनी फिर आपसे मुलाकात करता हूँ नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।